उल्लासनगर न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र द्वारा टाउन हॉल में स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। आइए देखते हैं। कीर्ति शर्मा, कीर्ति जी इधर आगे आ गए। हाँ, और विधि बालवलकर, विधि जी। हाँ देखो, माँ और बेटी दोनों साथ में हैं। तेजाक्षी मैडम की बेटी भी साथ में। और आप लोगों ने देखा कि विवेकानंद जी आ गए, रामकृष्ण परमहंस आ गए, बाकी सब डांसर सब आ गए, निवेदा मैडम आ गई। तो जैसे हमारे आशीष जी ने बोला कि आप राजा को राजा से मांगोगे, तो ये राजा का जो रोल किया था, मैं शनीजा के लिए जोर से तालियां। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने ऑब्जर्व किया कितना डिसिप्लिन से काम हुआ। चाकर रहसू बाग लगासू नितुठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू नितुठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिड़ में, वृंदावन की कुंज गलिड़ में गोविंद लीला दासू। प्रभु मणि चाकर राखो जी, चाकर राखो जी श्याम मणि। उसको कौन बचा सकता जो आँख मूंद के सोता है। चाहे जितना बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। तेरी लीला तू ही जानी राम। मैंने मांगी सेवा दिया है आराम। तेरी लीला तू ही जानी राम। मैंने मांगी भक्ति तूने दिया नाम। तेरी लीला तू ही जाने राम। उसके बाद तो मेरे जीवन में क्रांति आ गई थी। लगातार यात्रा और भिन्न भिन्न स्थानों पर मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू हो गई। डेट्रॉइट में एक चर्च में मेरा व्याख्यान आयोजित था। वहां मुझसे किसी ने पूछा, Don't you think, Mr. Vivekanand, that Christian missionaries from America are doing great job in India? मैंने कहा बिल्कुल, इसमें क्या संदेह है। पर एक बात आश्चर्यचकित करती है, आपके मिशनरी उन देशों में अपना काम अधिक करते हैं जहां पश्चिमी राष्ट्रों की सेना हो, सरकार हो। गुरु ही लगावे बेड़ा पार कि भैया नैया फंसी रे मझधार। गुरु ही लगावे बेड़ा पार।
इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो थैंक यू। देखिए, वैसे हर प्रोग्राम में बीच में कमर्शियल ब्रेक रहता है, लेकिन हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम रखते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ब्रेक के लिए भी हम लोगों ने सांस्कृतिक की चीज़ दिखाई थी, जो उड़ीसा से खास। ये सौभाग्य की बात है कि उनके और ये बहुत ही हमारे हर्ष की बात है कि यहाँ पर ये प्ले देखने के लिए यहाँ सिर्फ उल्लासनगर या कल्याण या डोंबिवली के नहीं, सिर्फ मुंबई से भी खास मधु आचार्य जी और अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर प्रदर्शन आ चुकी है। तो मैं लकी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आचार्य परिवार जो मुंबई से यहाँ पर आए हैं और उनमें कुछ योगदान भी कर रहे हैं हमारे विवेक भारती सेवा आश्रम के लिए। आप मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उल्लासनगर की ऑडियंस बहुत प्यारी है। आप सब इतने प्यारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कृतज्ञ हैं विवेकानंद जी को सुनने के लिए और देखने के लिए, उनके जीवन चित्र को जानने के लिए इतने जग उत्साहित लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको मिले मैं तालियां बजाता हूँ। तो मैं हमारे यहाँ पर एक और हमारे बहुत ही सिंधी साहित्य के बहुत ही अच्छी मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कंचन मंगवानी जी मैडम को, वो गीता नंद बिंद्रानी जी जो सिंधी साहित्य में बहुत कुछ कर चुकी है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो मैं कंचन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका भी हार्दिक स्वागत करें। कंचन जी प्लीज़। अंदर जाइए ना, बोलूँ मैं। भूले गला रे मोर गप्प नगर दिनाला दिनाला रे मोर गप्प नगर।
सभी शहरवासियों को बधाई। 161 स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे शहरवासियों को बधाई देते हैं। आप सभी जानते हैं 160 स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग युवक उनको बोलते हैं, जैसे एक स्लोगान में है रिटायर्ड यू आर रिटायर्ड नॉट टायर्ड। इसी प्रकार के आपके अंदर जो शक्ति है वो युवा की तरह होना चाहिए, आप कितना बरस का भी हो। इस तरह से उल्लासनगर में स्वामी विवेकानंद युवा केंद्र उल्लासनगर लास्ट 25 साल से हम ये विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। खास करके हमारे युवा पीढ़ी, हमारे समाज के बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारे भारतीय संस्कृति के नज़दीक आने के लिए जो विवेकानंद ऐसे एक उदाहरण है, उनके बिना ये कल्पना करना असंभव है। जिस तरह भारत को शिव के बिना कल्पना करना असंभव है, भारत के संस्कृति, भारत के सनातन धर्म जो अनादि है, जो अनंत है, उसको दुनिया के सामने जिन्होंने दुनिया के सामने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए वो है स्वामी विवेकानंद। तब जा कर के पूरी दुनिया से लोग भारत को जाना और आज जो समय चल रहा है ये भी भारत का समय है। हम सब मिलकर हमारी जो संस्कृति है वो खाली अंधविश्वास नहीं है, वो वैज्ञानिक है। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम सभी अंधविश्वास करते हैं किसी चीज़ को। जैसे विवेकानंद आज ड्रामा में हमने बताया कि इसको समझो, पढ़ो और उसको खोज करो, उसके बाद सही लगे तो अपनाओ, यदि नहीं लगता है तो ज्ञानी गुणी से मिलकर उसकी चर्चा करके उसकी अनुभव। इसलिए हम पूरे शहरवासियों को ये कहेंगे आज के दिन पर कि आप अपने कल्चर को, अपना संस्कृति को पहचानिए। एक सुंदर सा उदाहरण से मैं ये बातें कहना चाहूँगा। एक समय था जो किसी का जन्मदिन आया तब हम लोग मंदिर जाके पूजा करते थे, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, हमारा पूर्वज से मिला थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। आज ये बातें रही नहीं। आज केक मंगाओ, काटो, डीजे पार्टी रखो और पिज़्ज़ा बना के पार्टी करो। ये बच्चों को क्या मालूम, छोटे छोटे बच्चों को ये पेरेंट्स का काम होता है कि हम बच्चों को किस तरह से लेना चाहेंगे। इसलिए मैं आज के दिन पर सारे शहरवासियों को ये निवेदन करूँगा, आप जहाँ पर है पहले मेरा ये पार्टी करना, केक काटना इसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ये कहना है पहले 2 मिनट अपना भगवान के पास बैठिए, अपने माँ बाप के पास बैठिए, एक मंत्र पढ़िए, चैंटिंग करिए, पूजा करिए, खीर घर में बना के खिलाइए और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद जो पार्टी करना है करिए। तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी अपनों के भी जुड़िए, अपने परिवार को जुड़ने में सहायता बनिए। इसी शब्द के साथ हम विराम देते हैं। जोर से बोलिए स्वामी विवेकानंद की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।